बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, आपके लिए हम मैथ का वीडियो, मैथ की क्लास, हिस्ट्री क्लास, पॉलिटी क्लास और बायोलॉजी क्लास, इन सभी सब्जेक्टों की क्लासें आपको हम डिटेल वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में हम कुछ स्पेशल क्लास भी आपको कराते हैं, जिसमें कि MCQs, वन लाइनर वगैरह जो है हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास। आज संविधान, भारतीय संविधान से जो है वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास, जिससे कि सभी परीक्षाओं में आपके लिए जो है इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना लगी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका आप आंसर करें। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। देखिए, स्थापना जो हुई थी, संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की अगर हम बात करें, अगर हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन। किससे हुई थी? कैबिनेट मिशन हुई थी, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में, ठीक है, 1946 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। बात करें कुल सत्र कितने हुए थे, कुल सत्र की अगर हम बात करें तो कुल सत्र हुए थे इसमें 11। ठीक है, कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। ठीक है, एक चीज आपकी हुई, प्रथम सत्र कब हुआ था? प्रथम सत्र की अगर हम बात करें तो प्रथम सत्र जो हुआ था आपका 9 से 23 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और 11वां सत्र जो हुआ था, ठीक है, 11वां सत्र जो हुआ था, 11वां सत्र जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 से 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, एक एक जो है विशेष बैठक बुलाई गई थी। वो विशेष बैठक कब बुलाई गई थी? वो बुलाई गई थी 24 जनवरी, ठीक है, इसको ही अंतिम बैठक कहा गया, जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको ही क्या कहा गया? अंतिम बैठक कहा गया। इतनी बात अगर आपके समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दें। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? बताइएगा, किस वर्ष जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ें। चलिए देखिए, 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? ये वो राष्ट्रीय गान था, ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ठीक है, उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल व विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम बात करें इसके अध्यक्ष की, स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष कौन थे? मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी थे। अगर हम बात करें, देखो, विदेश मंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें हम रक्षा मंत्री की, देखो ये पद जो है महत्वपूर्ण होते हैं। रक्षा मंत्री की बात भी कर लेते हैं हम। देखो, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। और बात करें रेलवे मंत्री के,
रेलवे रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे मंत्री की बात करें जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई, ठीक है। और बात करें हम कानून मंत्री की बात कर लेते हैं। कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। बात कर लेते हैं हम श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री की अगर हम बात करें तो ये थे जगजीवन, कौन थे? जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। इसी तरीके से शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। बाकी इसमें क्वेश्चन हैं दिए हुए, ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये राज्यों के मामलों के मंत्री थे। इन्होंने ही सर क्या कहते हैं उसको, भारत को एक संघ राज्यों का राज्य बनाया, वही देश बनाया, और इन्हें ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, बिस्मार्क का मतलब क्या होता है? बिस्मार्क क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि जो जर्मनी का एकीकरण करा था वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो इन्हें भारत का, इन्होंने भी भारत का एकीकरण किया था, इन्हें इसलिए बिस्मार्क कहा जाता है भारत का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए, गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आंसर बताते रहें। चलिए देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे बताइएगा? स्वतंत्र भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बता भी दिया, ठीक है, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा जॉन मथाई, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे बताइएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, ठीक है, कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे बताइए? स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी एच भाभा, सी एच भाभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री शफी अहमद किदवई, ठीक है, शफी अहमद किदवई थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ए के षडमुगम शेट्टी, ठीक है, ए के षडमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? खान एवं ऊर्जा मंत्री बताइएगा। खान का मतलब कोयले की खान वगैरह जो खानें होती हैं जिसमें से ये चीजें निकलती हैं, ठीक है। ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन गाडगिल। कौन थे? बी एन गाडगिल, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? बी एन गाडगिल। आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? आपूर्ति मंत्री कौन थे बताइएगा? उद्योग व आपूर्ति मंत्री, जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी बताइए? मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, अब हो गई लगभग 495, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे?
बताइए मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, अब कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, अभी भी पूछा जाएगा मूल संविधान के तो 22 ही भाग बताना आपको। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? देखिए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब 12 हो गई है। ठीक है, कितनी? 12। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? समिति के बारे में बताइए, कौन सी थी सबसे महत्वपूर्ण समिति? प्रारूप समिति थी। ठीक है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? BR अम्बेडकर। और अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य बता देना आप, गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर हो गए आपके, KN मुंशी हैं, और मोहम्मद सदाउल्ला, BN मित्र, जो कि अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने जो है अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था। उनके स्थान पर फिर माधव राव को नियुक्त किया गया था। DB खेतान, अब इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 को, तो इनके बाद में T कृष्णमाचारी को जो है सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? ठीक है, पढ़ा गया था, पढ़ने की बात हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को जो है इसे पढ़ा गया था। और इसे पढ़ने के बाद में क्या हुआ था, देखो मैं इसकी पूरी बात बताता हूँ। में प्रकाशित किया, जनता को इस प्रारूप के विचार के में संशोधन बताने के लिए 8 माह का जो है समय दिया गया था। ठीक है, जिसमें कि 7,635 संशोधन सदन में पेश हुए थे, जिसमें कि 2,473 बहस हुई उसको लेकर। और फिर बाद में क्या हुआ, प्रारूप जो है जनता और प्रेस के प्रांतीय सभाओं के सलाह के अनुसार विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद में 26 नवंबर 1949 को इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इसका हस्ताक्षर करके जो है संविधान सभा के वही संविधान को जो है प्रारूप समिति को बना दिया गया। ठीक है, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेटलमेंट बाय द असेंबली बाय बी पास्ड किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पारित हुआ था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है ये भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि यही प्रारूप समिति के सभापति थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? पूर्ण रूप से किस वर्ष? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से यह जो लागू हो गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए हुए चुनाव सभा में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने। कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 73 सीटें थी मुस्लिम लीग की। चलिए आगे देखते हैं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीत ली थी इन्होंने। ठीक है, 296 सीटों पर जो है 208 सीटें इनकी अपनी इन्होंने जीत ली थी। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? बताइए कौन से संविधान ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादातर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही योगदान सबसे ज़्यादा संविधान बनाने में रहा है, और बाकी तो लोगों का सबका रहा ही है, मगर मेन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। ये किया गया था शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिसमें मदन बोस तथा विधोराराम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? जो इस संविधान का जो हिंदी संस्करण किया था वो किसने किया था? वो क्या? बसंत कृष्ण वेद्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।